एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में होने जा रहा है। चेन्नई में 3 से 12 अगस्त के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। अब आपको यह भी बता दूं कि ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है, ये इसका 7वां संस्करण है, मतलब 7वीं बार ये आयोजित की जा रही है। लेकिन इस साल होने वाला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, ये बातें मैं बताऊं उससे पहले बता दूं कि इसके बारे में भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने ही कही है कि क्यों है इस बार का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण। तो क्या कुछ कहा है हरमनप्रीत सिंह ने, वो बताऊंगा। और इसके अलावा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें शिरकत करेंगी, पाकिस्तान की टीम आ रही है या नहीं, इस बार इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये सारी जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूं। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 3 से 12 अगस्त के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। और आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हॉकी के इतने बड़े टूर्नामेंट की जो वापसी हो रही है चेन्नई में, वो 16 वर्षों के बाद हो रही है। और इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत के जो हॉकी खिलाड़ी हैं और उनके कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, सभी बहुत एक्साइटेड हैं। हरमनप्रीत ने कहा भी कि हमने चेन्नई में इस तरह के टूर्नामेंट्स नहीं खेले हैं और काफ़ी कुछ जो है इस वहाँ के बारे में सुन रखा है, तो हम चाहते हैं कि हम चेन्नई में ये टूर्नामेंट खेलें। आपको बता दूं कि जो भारतीय हॉकी संघ है, हॉकी इंडिया, उसके जो महासचिव हैं भोलानाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी जानकारी दी थी कि आयोजन जो है वो चेन्नई में होने जा रहा है 3 से 12 अगस्त के बीच में। अब क्यों है ये टूर्नामेंट इतना महत्वपूर्ण, वो बता देता हूं। तो मैं बताऊं तो मैं वही बताऊंगा जो हरमनप्रीत सिंह ने बताई। हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि इस बार का जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एशियन गेम्स से ठीक पहले होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हांगझाऊ में इस बार का एशियन गेम सितंबर अक्टूबर में खेला जाएगा और उससे ठीक पहले अगस्त में, जो 3 से 12 अगस्त के बीच में, ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। और आपको बता दूं कि जो एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में जो टीमें हिस्सा लेंगी, उनमें से ज़्यादातर टीमें आपको एशियाड के दौरान भी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगी। तो एक दूसरे की शक्ति को परखना, उनकी कमजोरियों के बारे में जानना, ये सारी चीजें बेहद जरूरी हो जाती हैं और उसका एक अवसर इस टूर्नामेंट के द्वारा मिलने जा रहा है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के द्वारा। अब आपको यह भी बता दूं कि हरमनप्रीत सिंह ने क्या कहा। हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि देखिए, इससे हमें अपनी तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हम कहां खड़ा हैं। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं टीमों के खिलाफ हमें एशियन गेम्स में भी खेलना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हम प्रिपेयर कर पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस वजह से हमें विरोधियों को परखने का अवसर भी मिलने जा रहा है। तो इसलिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा, और बड़े ही साफ गोई से कहा कि देखिए, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है। और उसके लिए ये सारी चीजें होनी जरूरी है कि हम विरोधियों की शक्ति को पहचाने, उनकी कमजोरियों को भी जाने और अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों को भी जाने और उस पर काम कर सके। तो ये बातें जो है भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जो कि दुनिया के जाने माने ड्रैग फ्लिकर हैं, उन्होंने कही है। और आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया की जो 6 टीमें हैं वो इसमें शिरकत करेंगी। लेकिन जो सबकी इच्छा होती है कि भाई जब एशिया की 6 टीमें शिरकत करेंगे तो पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा या नहीं करेगा। तो अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार सूचना यह है कि पाकिस्तान के आने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। पाकिस्तान और चीन ने अभी तक अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं किया है।
लेकिन इसके बावजूद जो एशिया में हॉकी का स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा है। एक अच्छी बात यह है कि पूरे एशिया में जो FIH की रैंकिंग होती है उसमें भारत पहले नंबर पर है एशियन देशों में। और अगर ओवरऑल हम पूरी दुनिया की बात करें तो FIH रैंकिंग में भारत चौथी पोजीशन पर है, 4 नंबर पर है और एशिया में टॉप पर है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो सबसे प्रबल दावेदार है जीतने के लिए वो भारत ही है। ऐसे भी अगर आप इतिहास में जाएं तो अब तक जो है 3 बार जो है भारत ने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और 3 बार जो है पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। जिन 3 बार में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसमें 2011 में जो इनॉग्रल हुआ था उसमें भी जो है भारतीय टीम वो चैंपियन बनी थी और एक बार जो है भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ कंबाइंड विनर बनी थी मस्कट में, जहां तक मुझे याद है। और उस वजह से वहां पर बारिश हो गई थी और उसके बाद कंबाइंड विनर भारत बना था और 2018 की शायद बात है। और इसके अलावा 2016 में भी भारतीय टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तान भी 3 बार जीत चुका है, जिसमें से कि 2 बार तो उसने अकेले जीता है और 1 बार भारत के साथ कंबाइंड विनर बना था और 1 बार जो है साउथ कोरिया की टीम जीती है। और वो साउथ कोरिया की टीम इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में होगी और उसके खिलाफ जो है खेलना भारतीय टीम के लिए अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि वो एक मजबूत दावेदार है एशियन गेम्स में भी। और अगर आप FIH रैंकिंग की भी अगर बात करें तो एशिया में दूसरे नंबर की टीम जो है वो दक्षिण कोरिया की ही टीम है। भारत चौथे रैंकिंग पर है, तो अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो वो 9वें नंबर पर है, तो एशिया में दूसरा नंबर उसका है। इसके अलावा देखिए मलेशिया की टीम होगी, उसकी जो FIH रैंकिंग है वो 11 है, तो वो भी एक स्ट्रांग टीम है और खास करके पेनल्टी कॉर्नर में उसका बड़ा ही मजबूत ये है। और हरमनप्रीत ने भी कहा कि पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट टीम है मलेशिया की टीम, तो उसके खिलाफ खेलना भी जो है आपके लिए एक अनुभव होता है और आप उसके खिलाफ जब खेलते हैं तो फिर आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ एशियाड के लिए आपको और क्या तैयारियां करनी है मलेशिया के खिलाफ अगर खेलना हो तो। इसके अलावा जापान की टीम होगी जिसकी की FIH रैंकिंग 19 है, तो ये 4 टीमें तो मुझे लगता है कि कंफर्म हो गई, जिसमें कि भारत हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, जापान हो गया। अब 2 टीमें और कौन कौन सी होती हैं अभी हालांकि टीमों के बारे में बताया नहीं गया है, ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन देखना है 2 टीमें और कौन होती हैं। अगर पाकिस्तान आता है तो FIH रैंकिंग उसकी 16 है, वो 10 से ज्यादा में है और नीचे की रैंकिंग में आता है। हालांकि जापान से उसका बेटर रैंकिंग है, लेकिन इंडिया, कोरिया और मलेशिया से उसकी रैंकिंग जो है वो नीचे है। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम है, ओमान की टीम है, ये भी हिस्सा ले सकता है। ओमान की रैंकिंग 27 है, बांग्लादेश की 29 है और श्रीलंका है लेकिन उसकी रैंकिंग काफ़ी नीचे है, 34 के आसपास है। तो ये सारी टीमें जो हैं आपको एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिल सकती हैं। तो आपके लिए सूचना ये और जानकारी ये कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है इस बार भारत में होगा और 3 से 12 अगस्त के बीच ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में खेली जाएगी और इसमें 6 देश हिस्सा लेंगे और इस टूर्नामेंट का हॉट फेवरेट भारत है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।